दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है। इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट प्लान्स का आप जो किस्त भरती है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे या आपके फ़ोन में जो भी स्टोर है। ठीक है, तो उसमें आके आपको स्मार्ट ऑल इन वन डाउनलोड करना है। ये आइकन है, फिर मेरे में डाउनलोडेड है इसलिए मैं ओपन का साइन आ रहा है तो ओपन कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का है। ठीक है, प्लान प्रेजेंटेशन है, प्रीमियम प्रेजेंटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम देखते हैं प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले ओपन कीजिए प्लान प्रेजेंटेशंस। ठीक, अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि जैसे सबसे ऊपर लिखा है एंडोमेंट प्लान्स, फिर होल लाइफ प्लान्स। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक टाइप के प्लान को इन्होंने अलग अलग करके रख रखा है। ठीक है, तो सारे एंडोमेंट प्लान्स ये सारे हैं, जैसे जीवन लाभ हो गया, जीवन आज़ाद हो गया, धन वृद्धि हो गया, जीवन आनंद हो गया। उसके बाद होल लाइफ प्लान्स। अब ये होल लाइफ प्लान्स वो होते हैं जो इंसान को जो बीमा ले रहा होता है उसको 100 साल तक कवर करते हैं। तो LIC में दो प्लान है, एक है जीवन उमंग, एक है जीवन उत्सव। फिर नेक्स्ट आता है मनी बैक प्लान्स। ये सारे वो प्लान्स हैं जिसमें बीच में टाइम टू टाइम पैसा मिलता है। ठीक है ना, मानो 15 साल का कोई प्लान है तो 5, 10 और 15 में पैसा मिलेगा। ठीक, फिर आते हैं चाइल्ड प्लान्स। तो चाइल्ड प्लान्स बच्चों के लिए होते हैं, जैसे चाइल्ड मनी बैक प्लान हो गया, सिंगल प्रीमियम हो गया और जीवन तरुण हो गया। फिर इसके बाद आते हैं टर्म प्लान। 3 तरह के प्लान है, जीवन अमर, जीवन किरण और सरल जीवन बीमा। टर्म प्लान का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको एक टाइम सेलेक्ट करना होता है जिसमें आपको पैसा देना है, और अगर आपने वो प्लान के दौरान डेथ हो जाती है इंसान की या जिसने बीमा लिया है तो उसको पैसा अच्छा खासा मिलेगा, और अगर वो टाइम पार कर लेता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें आजकल कुछ और प्लान्स ऐड हो गए हैं जिसमें आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिया जाएगा, बट आपने जो भी प्रीमियम जमा करा होगा वो वापस हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल है जीवन किरण, इसमें पैसा वापस हो जाता है, और यह है जीवन अमर जिसमें कुछ वापस नहीं होता, बट जीवन किरण का जो किस्त है वो ज़्यादा होती है। फिर आता है हमारे हेल्थ प्लान्स। ठीक है, एक है आरोग्य रक्षक और दूसरा है कैंसर कवर। फिर है पेंशन प्लान्स, ये 3 पेंशन प्लान्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मार्केट वाले प्लान्स जिसमें SIP है, निवेश प्लस है, एंडोमेंट है और पेंशन प्लस 867 है। ठीक, अब ये बाकी जो प्लान्स हैं ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो हम आज एक कोई प्लान उठाते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो इसी के लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ जीवन उमंग। ठीक है ना, ये होल लाइफ प्लान है, तो जीवन उमंग आज हम देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज जीवन उमंग की जगह हम समझते हैं जीवन लक्ष्य। इसमें क्या है, इस प्लान में टर्म राइडर का कैसे यूज़ करना है वो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जीवन लक्ष्य का जो टेबल नंबर है वो है 933। तो आपने कैलकुलेटर खोला, प्लान प्रेजेंटेशन खोला, अब सीधे गए जीवन लक्ष्य पे। ठीक है, ये क्लिक कर दिया। अब सबसे ऊपर आ रहा है डेटा एंट्री और ये प्लान का नाम और प्लान का नंबर। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे जिस इंसान मतलब जिस पर्सन को आप बीमा कर रहे हो उसका नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, विनीत। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है, लिखा है कि मिस्टर है, मिसिस है, जो भी है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, तो वह मिस्टर यूज़ कर लेते हैं, विनीत। अब डेट ऑफ बर्थ का आप सीधे डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे इंसान की। ठीक है, आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सीधा कैलकुलेट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 26/04/1999 डाल लेते हैं। ठीक, अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो एज आ गई है 25। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला था कि आप सीधे एज नहीं डालेंगे। अब देखो, अगर आप 1999 से कैलकुलेट करोगे एज नॉर्मल तरीके से तो कितनी आएगी, 24 साल आएगी। बट हमारे हिसाब से, इंश्योरेंस के हिसाब से कितनी है, 25। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सीधे कैलकुलेट करके नहीं डालनी है। ठीक, इस चीज़ को एक बार हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, अब देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट मोटी सी बात यह है कि आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब देखिए, जैसे 1999 डाला ना मैंने यहाँ पे 1999, तो चल रहा है क्या, 2023। ठीक है,
अब आप कहोगे 24 चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, बट नॉर्मल कैलकुलेशन में अभी अप्रैल नहीं आया, जैन चल रहा है। तो आप इसी से कैलकुलेट करोगे ना, 99 और एक 2000, 2000 और एक 23, आप कहोगे 24 साल आ गया। बट हमारी एज कितनी आई, 25, क्योंकि इंश्योरेंस का अलग फैक्टर होता है, ठीक है, एज कैलकुलेट करने का। तो इसीलिए ये जो है ये कितना आएगा, 25 आएगा। इसीलिए आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सीधे कैलकुलेट करके नहीं लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट टर्म। टर्म मतलब कितने साल का आपको बीमा देना है। अब इसके सामने लिखा है 13 साल, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे सेलेक्ट टर्म के नीचे लिखा है PPP, मतलब प्रीमियम पेमेंट पीरियड, कि कितने साल तक क्लाइंट को पैसा जमा करना है। तो इसमें जो है आप 13 साल से लेके 25 साल तक का बीमा क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये 16 साल सेलेक्ट करता हूँ तो कितना आएगा, 16, और प्रीमियम पेमेंट कितना हो गया, 13। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका टर्म है उससे 3 साल कम आपको पैसा देना है। कोई भी प्लान होगा सब में ये ऑटोमेटिक आएगा कि आपने प्लान चूज़ करा और जो प्रीमियम पेमेंट का टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 कर दूँ तो ये 17 आ जाएगा, 25 कर दूँ या 24 कर दूँ तो ये 22 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ठीक। तो चलो 16 ही ले लेते हैं इसको। अब इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 3, पहला सम एश्योर्ड, दूसरा प्रीमियम, ठीक है। अब इसमें सम एश्योर्ड क्या है, मिनिमम 1 लाख रुपए लिखा है, ठीक, कम से कम 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद में दूसरा लिखा है प्रीमियम, कि कितना जो क्लाइंट है, जो आपकी पार्टी है, वो कितना पैसा देना चाहता है, साल का, महीने का, 6 माही या 3 महीने का, ठीक है। तो आमतौर पर हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आप कितना पैसा दोगे, ठीक है, या उसकी जो पर्सनल लाइफ है या सारे चीज़ देखने के बाद आप खुद एस्टिमेट करते हो कि ये 10,000 रुपये महीना दे सकता है, 5,000 रुपये महीना दे सकता है। तो इसके लिए जो सिंपल सा है, अगर कोई मिनिमम पूछे ना, मिनिमम या अपनी कैलकुलेशन के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो मिनिमम, तो सीधे सम एश्योर्ड 1 लाख रुपये डालो और कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर आप पूछोगे क्लाइंट से कि कितना देना चाहता हो तो पर्टिकुलर अमाउंट बताता है। तो आप सीधे यहाँ इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। डेली में कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि मैं महीने के 3 दूंगा तो आप सीधे कैलकुलेट कर लो, 36,000, 12 × 3 36। या कोई बोलता है कि मैं 5,000 रुपये दूंगा, तो आप क्या करो, महीने के मंथली क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे डाल दो 5,000 रुपये, ठीक, 5,000 रुपये आ गया। फिर इसके बाद ये क्या है, ऐड कस्टम इमेज और डिफ़ॉल्ट है। अब ये जो नीचे आपको इमेज दिख रही है ना, ये चेंज करने का ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो आपकी जो मर्जी, ठीक है। इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर आप क्लाइंट को केवल कैलकुलेशन दिखाने वाले हो। अगर भेजने वाले हो ये तो PDF के तौर पे, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, और जौन से आपको अट्रैक्टिव लगे, जो ज़्यादा इम्पैक्ट डाले आपके हिसाब से क्लाइंट के ऊपर, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं और नीचे आप चाहो तो इसकी हेल्प से इमेज भी लगा सकते हो क्लाइंट की, ठीक है। बट ये एडिशनल ऑप्शन हैं, ज़्यादा यूज़ के नहीं है। करने के लिए आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, ना करने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक। तो ये करोगे तो शायद क्लाइंट को लगे कि इसने इतना पर्सनलाइजेशन किया है, तो शायद मेरे लिए होगा, वो फील कर सके। अगर आपको केवल कैलकुलेशन दिखानी है अपने फ़ोन में या उसको, तो चलेगा, ठीक है। अब ये नीचे आ गए कुछ राइडर्स के नाम, जैसे AD&DB है, AB है, CIR है, टर्म राइडर है, PWB है। अब ये सरेंडर वैल्यू शो करने के लिए पूछ रहा है, टैक्स बेनिफिट्स के लिए पूछ रहा है। टैक्स बेनिफिट्स आपको पता है कि जिस स्लैब्स में होते हैं वो लिखा है, पार्टी जिस भी स्लैब में आती हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आमतौर पर 15-20 में 5 और 20 में आते हैं, तो 20 सेलेक्ट कर लीजिए, 5 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेटलमेंट ऑप्शन पूछ रहा है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, इन सब के बारे में हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं AD&DB। अब ये AD&DB क्या होता है, देखिए AD&DB जानने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई पर्सन है A नाम का, ठीक है। अब उसने कोई इंश्योरेंस लिया है और उसको उसका जो सम एश्योर्ड है, ठीक है,
सम एश्योर्ड क्या होता है? मिनिमम वैल्यू जो LIC आपको देगी, या मैं कहूँ सरकार आपको देगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल वैल्यू है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ठीक, अब मानो किसी पर्सन ने, ए पर्सन ने बीमा लिया है और उसको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, ठीक है, सम एश्योर्ड। अब उसकी दुर्घटना में डेथ हो जाती है, मानो उसने बीमा लिया और 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने पे जो उसको पैसा मिलेगा, मान के चलो 10 लाख रुपए है जो उसको मिलेगा, ठीक है, 10 लाख रुपए उसे मिलना है। सम एश्योर्ड भी मैंने यहाँ पे समझा दिया क्या है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है सम एश्योर्ड नहीं है, मान के चलो उसको 10 लाख रुपए मिलना है नॉर्मल केस में, ठीक है, नॉर्मल डेथ में। तो इसमें क्या होगा कि जब एक्सीडेंटल वाला बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंटल, तो उसको क्या है, ऑलमोस्ट, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन जो हैं ये कैसे निकलता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट बता सकता था कितना मिल सकता है, बट मैं अभी उस चीज़ को स्किप करना चाह रहा हूँ, केवल कैलकुलेटर सिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट बोला है, ठीक है। अगर एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है तो उसको नॉर्मल डेथ में जो मिलता उसका लगभग दुगना मिलेगा। नॉर्मल डेथ मतलब बीमारी था और ख़त्म हो गया, कोई भी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसमें जो मिलता है वो उससे दुगना मिलेगा, ठीक है। अब आता है डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी में क्या है कि एक्सीडेंट हुआ, ठीक, बट डेथ नहीं हुई, बेड पे आ गया, अपने दैनिक कार्य करने की क्षमता नहीं रही, तब भी उसको ऑलमोस्ट 20 लाख अमाउंट मिलेगा, ठीक है। मैंने बार बार दोनों ही एग्जाम्पल में ऑलमोस्ट बोला है, ठीक है, तो एग्जैक्ट ये नहीं होता, आसपास होता है। कैलकुलेशंस में बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया AD and DB के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं अगला टर्म कैलकुलेटर में क्या है। अब ये क्या है, केवल AB है, तो इसमें क्या है, केवल आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। एक्सीडेंट में, दुर्घटना में कुछ होता है, मृत्यु होती है तो ही उसको फ़ायदा मिलेगा, डिसेबिलिटी होती है तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम जब भी देंगे प्लान तो AD and DB देंगे, जो किस्त है वो हल्की फुल्की बढ़ती है पर फ़ायदा दोनों कवर करती है। अब अगला है CIR। CIR का मतलब है क्रिटिकल इलनेस राइडर, ठीक है। अब CIR होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो गंभीर बीमारियां होती है ना, ये उसको कवर करती है, ठीक है। आम तौर पर हम ये CIR नहीं देते हैं राइडर के तौर पे, ठीक है। उससे बेटर क्या है, हम क्या करते हैं, हम LIC का ही आरोग्य रक्षक, जो हमारा हेल्थ प्लान है वो दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ कवर कर लेता है, ठीक, और इसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, ये पार्टी के लिए ज़्यादा सही है, ठीक है। तो इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर होती है, केवल क्रिटिकल, बट और इसमें सब कुछ कवर होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ता है बट सब कुछ कवर हो जाता है। हेल्थ प्लान कंप्लीट पैकेज है ये वाला आरोग्य रक्षक। फिर इसके बाद आता है हमारे पास टर्म राइडर। देखिए टर्म राइडर, अब ये मैंने जीवन लक्ष्य क्यों लिया, वो इसीलिए लिया क्योंकि मैं आपको टर्म राइडर की इंपॉर्टेंस समझा सकूं, ठीक है। हर प्लान में, हम कुछ प्लान में ले सकते हैं टर्म राइडर, बट इसमें खास करके लेना है, ठीक है। ये आप अगर वीडियो देख रहे हो या मेरे एजेंट हो, मेरे एडवाइज़र हो, तो इस बात की गार्ड मान लीजिए कि जब भी आप जीवन लक्ष्य देंगे तो टर्म राइडर जरूर देंगे। अब ये होता क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक। देखिए टर्म राइडर की डेफिनेशन क्या है, आपने टर्म इंश्योरेंस सुना होगा, उसी की तरह है टर्म राइडर। इसमें क्या है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, कि डेथ हो जाती है, तो उसको जो नॉर्मल कवरेज या एक्सीडेंटल या DB जो भी मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको अलग से इंस्टेंट मतलब ये नहीं कि अभी डेथ हुई और अभी पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा होते ही अलग से एक अमाउंट मिलेगा, ठीक है, एक अमाउंट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं टर्म राइडर, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है ना, ये सम एश्योर्ड के बराबर दिया जाता है टर्म राइडर,
बट आपकी इच्छा है कि आप बराबर दें कि कम दें, ठीक। तो मैक्सिमम क्या है, ये टर्म राइडर सम एश्योर्ड के बराबर होता है। अब मानो किसी ने प्लान लिया है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, किसी ने प्लान लिया है सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपए का, ठीक, 10 लाख रुपए का। अब उसको कुछ हो गया तो, ठीक है, तो उसको जो नॉर्मल वाला है वो भी तो मिलेगा ही, नॉर्मल या डेथ वाला, एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी में से जो भी है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। साथ में हमने उसको टर्म राइडर भी दिया है, कितने का, 10 लाख का, 10 लाख का। तो इसके साथ में उसको 10 लाख रुपए और मिलेंगे, ठीक है। तो ये है टर्म राइडर की इंपॉर्टेंस, ठीक। चलो अब चलते हैं अगले राइडर पे। अगला राइडर क्या कहता है हमारा, PWB। PWB क्या होता है, ये होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अब देखो, अगर हम किसी चीज़ को वेव करते हैं मतलब उसका मतलब क्या होता है, माफ़ कर रहे हैं, ठीक है, माफ़ करना होता है PWB। तो ये किसको दिया जाता है, किसका किस्त माफ़ होगी, आमतौर पर ये होती है बच्चों के प्लान्स की। बच्चों का कोई प्लान है, ठीक है, उसके जो प्रपोजर होते हैं, मतलब जो उनके हिस्से की जगह पैसा दे रहे होते हैं, जैसे माँ या पिताजी या दादा दादी जो भी हैं, ठीक है। अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है तो हम क्या देते हैं तो LIC क्या करती है, LIC उनका जो प्रीमियम है ना वो माफ़ कर देती है, ठीक है। जो किस्त होती है वो LIC माफ़ कर देती है, तो इसी को बोलते हैं PWB, ठीक है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है LIC का बाकी और कंपनीज़ के ऊपर। बाकी कंपनीज़ में क्या होता है कि आई एम नॉट 100% श्योर, बट जितना मुझे पता है या जितना मैंने सुना है कि PW में क्या होता है, जैसे डाक खाने की, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या है, कि अगर माँ या बाप जिसने भी अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली है, ठीक है, उसे कुछ हो जाता है तो प्लान वहीं बंद हो जाता है, जितना अमाउंट बना वो दे दिया जाता है। बट हमारे केस में क्या है, LIC केस में LIC वो पॉलिसी चलाती है, ठीक है, पैसा जो आना था, किस्त आनी थी वो माफ़ कर देती है और अपने ही खर्चे पे वो पॉलिसी चलाती है। तो एडवांटेज क्या है, पॉलिसी भी चल रही है, सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और जो बच्चा है उसका फ्यूचर भी एक तरीके से सेफ हो जाएगा। LIC उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले बेनिफिट पे। अगला क्या है, अगला है शो सरेंडर वैल्यू, ठीक है। सरेंडर वैल्यू मतलब क्या, अब मानो किसी ने 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ साल पॉलिसी चला ली है, ठीक है, मिनिमम 2 साल पॉलिसी चलानी है, उसके बाद उसको पैसे की जरूरत लगी, या अब वो चाहता है कि मैं ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू करके कोई और चला लूँ, मतलब कोई भी कंडीशन है, कोई भी ज़रूरी उस मतलब किसी भी केस में वो अपनी पॉलिसी तुड़वाना चाहता है, तो उसे कितना पैसा मिलेगा उस पर्टिकुलर साल पे, तो इसका वो दिखाता है सरेंडर वैल्यू, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स का मैंने बता ही दिया, अगर आप इनकम टैक्स में आते हो तो इस LIC की पॉलिसी के ऊपर आप टैक्स में छूट ले सकते हो, ठीक, 80C के तहत। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं 1010D के तहत जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टैक्स फ्री होती है, ठीक है। अब देखते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए, जो आपको मैच्योरिटी मिलनी है वो LIC क्या कहती है कि आप वो पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो इकट्ठी ना लेके हमसे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, देखिए लिखा गया ना खुद ही, 5 साल, 10 साल या 15 साल, आप इतने साल में हमसे लीजिए, उसके बदले आप जो अपना पैसा हमारे पास रख रहे हैं हम उसके बदले आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑप्शन अगर कोई 15 साल का लेता है, मानो कोई 60 साल का व्यक्ति है जो 60 साल पे मैच्योरिटी कंप्लीट हो रही है पॉलिसी, अब उसने 15 साल का वो ले लिया सेटलमेंट, तो उसका जो पैसा है कब तक मिलेगा, 75 साल तक, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या हो गई, ये एक पेंशन की तरह भी काम करता है, ठीक है। जीवन लाभ जो हमारा प्लान है उसमें बहुत बढ़िया तरीका है सेटलमेंट ऑप्शन दे के उस प्लान को देने का, ठीक है। उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट और पेंशन का पेंशन। अभी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, चलो इसको हम 5 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या होती हैं ये, कि आप कोई प्लान ले रहे हो तो उस प्लान को लेने के लिए कौन कौन सी मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो ये वो शो करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कैटेगरी में, कि एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, प्रोफेशनल है, अदर है, मेजर स्टूडेंट है। मेजर स्टूडेंट मतलब जो बालिक हो गया, अब प्रोफेशनल तैयारी कर रहा है, बीटेक कर रहा है या नौकरी तैयारी कर रहा है, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब आपकी पार्टी क्या करती है उस हिसाब से आप देख लो, कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस ले लो, कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है एम्प्लॉयड ले लो, प्रोफेशनल काम कर रहा है तो वो ले लो, ठीक है।
अब चलो बिजनेस ले लेते हैं, क्लिक कर देते हैं। बाकी अगर आप अदर्स भी छोड़ देंगे ना तो भी कोई एज इफ मेन इशू नहीं है, ठीक है। इनकम कैटेगरी सेलेक्ट कर लो कितनी है, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इनकम का के हिसाब से ही ना एक बीमा मिलता है। तो डिटेल में हम बाद में जाएंगे, बट आप ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट कर लो, 2.5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से कम है तो ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब एजुकेशन ले लो, जो भी एजुकेशन उसकी है आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, कन्वर्ट मैच्योरिटी टू पेंशन। देखिए एक सेटलमेंट में मैंने ये बोला था कि सेटलमेंट ऑप्शन एक ये है जो पेंशन की तरह आप यूज़ कर सकते हो, कोई 15 साल का ले लेता हो, पर उसमें क्या है 15 साल के बाद खत्म हो जाती है। कोई आदमी 75 साल जिया, 75 साल तक उसको पैसा मिलेगा। अब मैच्योरिटी को पेंशन में कन्वर्ट कर दोगे तो जब तक आदमी है तब तक मिलेगा, ठीक है, चाहे 75 से ऊपर ही क्यों ना हो जाए। अब ये NRIs के लिए जो इंडियंस बाहर रहते हैं, अब ये इंटरनल रेट इंटरेस्ट है, इनको आप एक बार को छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी को नहीं बताने हैं, ठीक। अगर आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो और इंश्योरेंस का बीमा लेना तो आप एक बार को देख भी सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपको हमारी तरह हर चीज़ का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आप इसके ऊपर जाके अपना फैसला ना लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कैसे डेटा की फीडिंग करनी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब यहाँ करो कैलकुलेट। तो अब क्या लिखा है, द टर्म इंश्योरेंस, द टर्म सम एश्योर्ड कैन नॉट बी ग्रेटर देन सम एश्योर्ड। देखो मैंने ये बात बोली थी ना कि टर्म राइडर जो होता है वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, सम एश्योर्ड के बराबर में, ठीक है। अब जीवन किरण में ये दिक्कत ये सॉरी जीवन लक्ष्य में अगर लोग कई बार डेटा डालते हैं उसके बाद ये दिक्कत आती है, ये लिखा आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से टर्म राइडर हटा देंगे फिलहाल के लिए, ठीक। अब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में आप ना ये समय शॉर्ट की वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ से कितनी आ रही है, 7,95,000, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू कैलकुलेटर में बैक जाके आप फीड कर दीजिए, कितना था 7,95,000 ना। तो यहाँ पे जाके टर्म राइडर में आप कितने डालेंगे, 7,95,000, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो पूरी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। या उससे बेटर क्या है ना, आप यहाँ समय शॉर्ट कीजिए और यहाँ लिखिए 7,95,000, ठीक है। अब देखो हम एक राइडर देने वाले हैं, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस का राइडर। तो जो प्रीमियम थी ना जो 60,000 के आसपास थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब नीचे जाके टर्म राइडर पे एक बार क्लिक कर दीजिए, तो 7,95,000 ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ठीक। अब जाके कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेट करने पे कुछ इस तरीके से आपका कैलकुलेटर खुल के आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा होगा नाम 933, जीवन लक्ष्य 16 साल का टर्म है, 13 साल आपको पैसा देना है। इसके बाद आएगा सम एश्योर्ड, ठीक है। अगर आप DP यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो आती क्लाइंट की, ठीक। चलिए, तो सम एश्योर्ड कितना है, 7,95,000, ठीक है। अब यहाँ लिखा है टर्म कितने साल चलेगा, 16 साल, कितने साल क्लाइंट को पैसे देने, 13 साल, ठीक। अदर बेनिफिट्स लिखे हैं अब, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसलेबिलिटी कवर, मैंने आपको समझाया था ना कि ये क्या होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है 7,95,000 और टर्म राइडर कवर कितना लिखा है, 7,95,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टी की, ठीक है, नॉर्मल डेथ होती है तो सम एश्योर्ड बोनस के अलावा आपको नॉर्मल कवरेज में इतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर डेथ होती है एक्सीडेंट में तो 7,95,000 पे और मिलेंगे, और साथ में टर्म राइडर के भी 7,95,000 पे और मिलेंगे, ठीक है। तो मानो एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो 7,95 ये, 7,95 ये, और बाकी सम एश्योर्ड और बोनस अलग, ठीक। चलो अब नीचे चलते हैं, ये सारी जो कैलकुलेशन है वो नीचे जो टेबल आएगी ना उसमें आपको बेहतरीन समझ में आएगी। चलो इसके बाद आता है कि कितना पैसा देना है क्लाइंट को। देखो फर्स्ट ईयर प्रीमियम यहाँ लिखा है और ख़ास करके नीचे लिखा है सेकेंड ईयर। इसका मतलब क्या है कि पहले साल में जो किस्त होगी वो अलग होगी और दूसरे साल से किस्त अलग होगी। यहाँ पे GST लिखा है 4.5% और यहाँ पे लिखा है 2.5%। मतलब क्या है, अगले साल से जो GST है, टैक्स है जो सरकार लेती है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, आधा हो जाएगा। अगर कोई सालाना देता है तो कितना है, 59,377। अब देखो यही सेम वैल्यू अगले साल भी लिखी है, और पहले साल में टैक्स कितना था, 2,672 रुपये, बट अगले साल से आधा हो गया, है ना। तो पहले साल उसको कितना पैसा देना है, 62,049,
वहीं पे अगर हाफ ईयरली लेता है तो 31,349 रुपये, क्वार्टरली लेता है तो 15,837 रुपये और मंथली लेता है तो 5,279। ठीक है। अगले साल से जो कॉस्ट आएगी, जो पैसा क्लाइंट को देना है वो कितना देना है, 60,713 रुपये। जो 62,000 थी वो हो गई है 60,000। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लाइंट को बताना है। ठीक। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है जो देखने की है, क्या, कि अगर आप मंथली देते हो तो कितना आ रहा है, 5,279 रुपये। ठीक है। अगर आप 12 किस्तें देते हो हर महीने एक एक करके, तो हमको साल की निकालने के लिए इस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। ठीक है। 5,279 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक। 5,269 मैंने लिख दिया है। इसकी अगर 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 63,348 रुपये। ध्यान रखिएगा 63,348। वहीं पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो LIC आपसे इकट्ठा लेने पे दे रही है वो कितना आ रहा है, 62,049। कम हो गया ना। अब देखते हैं कितना कम हुआ, 62,049 माइनस 62,049, तो एक साल के आपके कितने बच रहे हैं, 1,299 रुपये। और आपको कितने साल देना, 13 साल। मल्टीप्लाई करो 13 से, कितना आया, 16,887 रुपये। मतलब अगर आप साल का पैसा देते हैं तो आपका कितना रुपये बच रहा है, लगभग 17,000 रुपये। ठीक है। तो ये भी आपको क्लाइंट को बताना है। ठीक है। अब ये सेम कैलकुलेशन हम देखते हैं 6 महीने पे। ठीक है। अगर 5279 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 महीने का किस्त आ जाएगा ना, है ना। तो चलो करके देखते हैं, 5279 की 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 31,674 रुपये। अब वहीं पे LIC आपसे 6 महीना लेने पे कितना ले रही है, 31,349 रुपये। ठीक है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं, 31,349 रुपये, कितने का फ़र्क आया, 325 रुपये का। ठीक है। अब ये 6 महीने का है, साल का कितना आएगा, 650 रुपये का। और 13 साल का कितना आएगा, 8,450 रुपये का। तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन करके आपको क्लाइंट को समझाना है कि आपका फ़ायदा किस में ज़्यादा है। ईयरली मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। हाफ ईयरली मिल जाएगा तो उसमें भी आपका काफ़ी पैसा बच रहा है। तो हर प्लान में ये कैलकुलेशंस अलग आती हैं। ठीक है। तो आपको हर प्लान के लिए क्लाइंट को बताना है। ठीक। चलिए अब मूव करते हैं आगे। तो ये सारा हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट ईयर कितना है, 170 रुपये देना है दिन का। अगले साल से कितना देना है, 166 रुपये। अब नीचे आपको दिख रहा है नो डेटिंग बैक एंड डेटिंग बैक। आमतौर पर हम पॉलिसी को डेट बैक नहीं करते क्योंकि उसका अलग से खर्चा होता है। ठीक है। डेटिंग बैक मतलब क्या, आज की जगह, आज मतलब जो भी डेट है उसकी जगह हम पिछले महीने की देना चाहें, ठीक है, तो उसमें अलग से खर्चा आता है। तो वो हम कभी और समझेंगे। अब देखते हैं कि मैच्योरिटी क्या है। देखो 16 साल का टर्म था ना, 16 साल बाद क्या मिलेगा पार्टी को, तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स इस तरीके से लिखे आएंगे। सम एश्योर्ड कितना है, सम एश्योर्ड है आपका 7,95,000 रुपये। ठीक है। अब देखो बोनस की बात करी थी ना मैंने अभी पीछे, जब मैंने आपको AD एंड DB बता रहा था ऊपर, तो लिखा था। तो बोनस कितना है, कितना देगी LIC, एक साल का देगी 33,390, कितना है 33,390 रुपये। और कितने साल चलेगा प्लान, 16 साल। तो इसलिए कितना लिखा है, 16। ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 5,34,240 रुपये। ठीक। अब जो भी प्लान 15 साल या उससे ज़्यादा चलता है तो LIC एक अलग से बोनस देती है जिसका नाम है FAB, फाइनल एडिशन बोनस। ठीक है। क्या नाम है, FAB, फाइनल एडिशन बोनस। तो ये कितना है, 19,875 रुपये। तो एक बोनस हमारा ये हो गया, एक बोनस हमारा ये हो गया। तो जो टोटल अमाउंट मिलेगा ना वो इन तीनों का ऐड मिलेगा। कितना है, 13,49,115। तो 13,49,115 रुपये ये मैच्योरिटी मिलेगी। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार बना है। ठीक, इसीलिए। तो जब भी आप क्लाइंट को बताएंगे तो आप बताएंगे लगभग 13,49,115 रुपये मिलेगा। अब लगभग का मतलब नहीं कि ये 13 लाख 11 लाख रह जाएगा। ठीक है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता, मामूली से अंतर आएगा, या तो थोड़ा सा कम हो जाएगा या थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक। तो ये कितना है, 13,49,115 रुपये क्लाइंट को मिलेगा। अब देखो जो टोटल उसने 13 साल में पैसा दिया वो कितना है, 7,90,605 रुपये।
ठीक है ना। अब कई लोगों को दिक्कत आती है, बोलते हैं कि 7,90,000 मतलब लगभग 8 लाख देंगे, लगभग 13.5 मिलेगा, तो ये तो कोई खास रिटर्न नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जीवन किरण प्लान जो है इसका रिस्क कवरेज जो है वो बहुत ही बढ़िया है, रिस्क कवर बहुत तगड़ा करता है। ठीक, तो इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे अभी। ठीक, अब मैंने आपको पिछले पेज पे जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे थे चीज़ें, तो मैंने आपको सेटलमेंट ऑप्शन दिखाया था जिसमें 5 साल, 10 साल और 15 साल का टाइम था, और हमने 5 साल का सेलेक्ट किया था, और मैंने कहा था कि अगले 5 साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी टोटल। ठीक है ना। अब देखो, जो मैच्योरिटी अगर वो सेटलमेंट ऑप्शन नहीं लेता तो उसको कितनी मिलती, 13,49,900 115 रुपये। अब जब उसने ये ले ली है ना, तो ये ले ली है तो उसे कितनी मिलनी है, देखो 41 की उम्र पे उस क्लाइंट को मिलेगी कितना, इतना रुपया मिल जाएगा, 29,000 2,95,912 रुपये। ठीक है। अब देखो, 41 1, 42 2, 43 3, 44 4, 45 5, इन 5 साल में उसको कितना पैसा मिला, हर साल 2,95,000 रुपये। तो टोटल कितना मिल गया उसे इन 5 साल में, 14,79,562 रुपये। जहाँ उसको 13.5 मिल रहा था लमसम, उसकी जगह से कितना मिला लमसम, 14,80,000 रुपये। मैंने कहा था ना कि जितने साल आप रखोगे उतने साल का टैक्स, वो टैक्स नहीं, इंटरेस्ट LIC आपको लगा के देगी, तो इसीलिए ये पैसा बढ़ गया है। अगर ये मैं 10 साल या 15 साल कर दूंगा तो ये पैसा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सेटलमेंट का ऑप्शन। ठीक है। जिनको मैच्योरिटी पे क्या है, इकट्ठा नहीं चाहिए, हर साल चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो जिन्हें 13.5 लाख इकट्ठा ना चाहिए, उनको हर साल थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो उनको 2,95,000 हर साल मिलता चला जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन कब समझाना है, पहले क्लाइंट को पूरा बता देना है कि आपको मैच्योरिटी पे इतना मिलेगा। पूरा समझाने के बाद में उसको आप ये बोल सकते हो कि इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि अगर आप इकट्ठा ना लेके हर साल पैसे लेना चाहते हो तो वो वाला ऑप्शन भी हमारे पास है। ठीक है। पहले उसको यही बताना है। ठीक है। ये समझा दोगे, पूरा प्लान समझा दोगे, उसके बाद वापस आके फिर सेटलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर ये बताना है। ठीक। अब मैंने आपको बताया ना, टैक्स बचा सकते हो, 80C में आता है LIC के हर प्लान। ठीक है। और 1010D में आते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। ठीक है। और इसमें क्या है, आप 1.5 लाख तक का वो मिलता है ना रिबेट, उसमें इन्वेस्टमेंट्स में, उसके तहत आप इससे अपना पैसा बचा सकते हैं। अब कोई 20% के स्लैब में है तो वो हर साल 12,350 रुपये इस प्लान से बचा सकता है। तो 13 साल में टोटल कितना पैसा बचा लेगा, 1,60,550 रुपये। तो ठीक है ना, बढ़िया सेविंग दे रही है LIC। ठीक है। फिर अगर आपने जो टैक्स में तो पैसा बचा लिया ना, ठीक है, आपने अगर LIC को दिया भी तो टैक्स में पैसा बचा लिया LIC की स्लिप दिखा के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उतना पैसा दिया नहीं एक्चुअली। ठीक है, दिया है बट वापस ले लिया है। तो अगर हम देखें तो आपने जो टोटल प्रीमियम दिया है ना, वो केवल 6,30,000 रुपये का दिया है, और इसके बदले आपको कितना मिल रहा है, 13.5 लाख। आपको 30% के स्लैब में आएगा तो ये पैसा और ज़्यादा हो जाएगा, 5% स्लैब में आएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कौन से स्लैब पे आ रहे हो। ठीक। चलो, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, आगे क्या बोलता है। देखो, ये जो है ना चार्ट, ये आपको पूरा बता देता है कि आपको किस एज में क्या क्या मिलना है, कितना है। 25 साल एज थी, है ना। ठीक है। 38 साल को जाओगे तो पैसा मिलेगा आपको। ठीक है। 38 साल तक आपको पैसा देना है, 41 साल पे आपको मिलेगा। ईयरली प्रीमियम कितना ये लिखा है। ठीक है। अब इसमें काफ़ी, अब जो कवरेज है इसमें काफ़ी ना, इस प्लान, इस चार्ट को अलग ही वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं नीचे, जो जिस्ट है इसका। अब देखो, आपको नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे कि आपने टोटल प्रीमियम इतना दिया, इतना आपको रिटर्न मिला, और इतना आपने 13 साल में पैसा बचा लिया। ये 13 साल की बात कर रहा है। ठीक। चलो, और 16 साल की टोटल रिटर्न जो है वो 16वें साल पे मिलेगा आपको, और जो 13 साल में अपना पैसा दोगे, और 13 साल में ही आप इतना टैक्स बचा पाओगे। अब देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अब इसमें लिखा है कि प्लान कैसे काम करता है। इनिशियल डेज में आप प्लान कैलकुलेटर देखोगे, खोलोगे, समझोगे, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है। बाद में आपको पता चल जाएगा कि इतनी देर में आपको समझाना है। ठीक है। अब क्लाइंट का नाम यहाँ पे आएगा, वो कह रहे हैं कि जो साल की पेमेंट है वो इतनी देनी है 13 साल तक, ये चीज़ हमने ऊपर भी देखी थी। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशन बोनस को मिला के बनता है, मैंने ऊपर बताया था ना आपको।
तो 13.5 लाख रुपए मिलेंगे 16 साल बाद। ठीक है, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि हम ये लक्ष्य समझेंगे। कितना मिले? एन अमाउंट इक्वल टू 110% ऑफ द सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद बेस्टेड बोनस एंड FAB इज पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑन द अकरेंस ऑफ इंश्योर्ड इवेंट। ठीक है, जब मैच्योरिटी मिलेगी तो ये सब मिलेगा। ठीक है, सम एश्योर्ड का 110 गुना प्लस बोनस दोनों तरीके के। किसी का प्लान 15 साल से कम का है तो उसे FAB नहीं मिलेगा, 15 साल या उससे ज़्यादा का तो उसे FAB मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमारा जो सम एश्योर्ड था 7,95,000 था, उसका 110% मिलेगा प्लस ये सब। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि ऑन द अकरेंस ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंश्योर्ड इवेंट एनुअल इनकम बेनिफिट इक्वल टू इतना 79,500, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड टिल मैच्योरिटी इज ऑल्सो पेबल। ये देखो लक्ष्य में जो मैंने आपको बोला था कि इसमें भले रिटर्न आपको कम दिख रहा हो बट रिस्क कवर बहुत ज़्यादा है। अभी लाइन क्या बोल रही है? अभी लाइन बोल रही है कि अगर किसी को कुछ हो जाता है, ठीक है, मानो 6 साल बाद किसी को कुछ हो जाता है, ये कैलकुलेशंस नीचे पूरी आएंगी कि कितना कम मिलेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 6 साल बाद कुछ हो गया पेरेंट्स को जिसके नाम पे बीमा है, कुछ लोग बच्चों के लिए लेते हैं प्लान कि हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, और कौन रखेगा? LIC रखेगा। तो क्या है कि 7,95,000 रुपये एक साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने टर्म राइडर लगाया है। ठीक है, इसके अलावा हर साल जिस जिस जब भी डेथ होगी ऑन डेथ ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानो 6 साल का लिखा है ना मैंने, 6 साल के बाद जब तक प्लान मैच्योर नहीं होता, कितना 16 साल लिखा था ना प्लान का टर्म, तो बाकी के बचे हुए साल में हमको हर साल 7,95,000 का 10% क्या मिलेगा? LIC पैसा देगी। तो कितना आता है? 7 लाख वो 79,500। तो हर साल LIC आपको 79,500 पैसा देगी, और ये पैसा आप देखोगे तो आपने जो साल का किस्त भरी है ना उससे भी ज़्यादा है। देखो कितनी किस्त भरी थी आपने साल की? 62,000 रुपये किस्त भरी थी आपने साल की। ठीक है, और दूसरे साल में तो आपने 60,713 रुपये भरा, बट उसके बदले LIC आपको क्या दे रही है अगर कुछ हो जाता है तो? 60,000 आप केवल किस्त भर रहे थे। ठीक है, 60,000 के आसपास, और LIC दे रही है 79,500। तो आप इस पैसे से किस्त भर सकते हैं, और जो पैसा बचा उससे आप अपने और खर्चे भी कर सकते हैं। तो ये है रिस्क कवर का फ़ायदा, ये और कोई नहीं देता LIC के अलावा। ठीक, चलो ये बाकी चीज़ें भी हैं वो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। बेनिफिट्स एंड कवरेज टेबल। इस पर्टिकुलर प्लान के लिए हम ये चीज़ जो है फ़िलहाल नहीं समझेंगे। ठीक है, अब ये कैश वैल्यू क्या होता है? कैश वैल्यू होता है लोन। आपको पता है ना, आप LIC की बॉन्ड पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, शुरू के 2 साल आपको लोन नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। आपने जितना भी पैसा भरा है ना उसके ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। आप देखो हर साल ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हर साल आप पैसा भरते जा रहे हो। ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा आप शुरू में, रिटर्न कब मिलेगा? जब मैच्योर हो जाएगी। ठीक, तो ये लोन की सुविधा भी है। मानो पैसे की ज़रूरत पड़ गई, सरेंडर ना करवा के लोन ले लो। ठीक है, और ये तो घर बैठे मिल जाता है अब लोन LIC की पोर्टल से। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ हो जाता है, तो अब देखो मैंने 6 साल का एग्जाम्पल लिया था और इन्होंने भी 6 साल पे कैलकुलेट कर रखा है, और आप चेंज कर सकते हो उसे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएंगे पूरे। ठीक है, जितने साल पे आपको रिस्क कवर एनालाइज करना है आप देख सकते हो। देखो अब इन्होंने 6 साल पे कर रखा है। अब देखो पार्टी ने कितने साल पैसा दिया? 6 साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ठीक है, 6 साल पैसा देने के बाद पार्टी को नॉर्मल कवरेज कितना मिला था? सम एश्योर्ड के बराबर। ठीक है, सम एश्योर्ड के बराबर। ठीक, एक्सीडेंट में होता तो ये इतना अलग से मिलेगा। कितना? ये जो अमाउंट है ये अलग से मिलेगी, ये है एडिशनल। ये मत समझने का कि इतना ही मिलेगा, ये एडिशनल है। ठीक है, नॉर्मल कवरेज प्लस इतना अलग से मिलेगा। ठीक, अब देखो प्लान चल रहा है, आदमी की डेथ नहीं हुई है तो यहाँ पे सब जीरो से लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी। ठीक, अब देखो अब ये क्या लिखा है कि रिटर्न
इन नेचुरल, एंड मतलब क्या है नेचुरल डेथ, और ये ए क्या है एक्सीडेंटल डेथ। अब देखो आदमी 30 साल में किस्त दे दी और वो ख़त्म हो गया, तो उसको कितना मिल गया एक साथ 7,95,000 नॉर्मल डेथ में, और इसका दुगना लगभग कितना मिल गया 15,90,000 रुपये एक्सीडेंटल केस में। और उसके बाद हर साल 79,000 मिलता रहेगा 500। ठीक है, ये देखिए आप इसमें भी। और जब मैच्योरिटी होगी तो इतना पैसा अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इस प्लान का। ठीक है ना। अब देखो ये जो लिखा है ना 30,000, ये 30,68,615, ये टोटल कैलकुलेट कर दिया है इसने। ठीक है, मैच्योरिटी प्लस टर्म राइडर प्लस हर साल जो पैसा दिया है, एक्सीडेंटल में भी सेम। तो ये एक एडवांटेज है इस प्लान का कि इसमें रिस्क कवर बहुत है। अब मेरे ख्याल से आप ना इसके थ्रू ये कैलकुलेटर चलाना सीख गए होगे। अब मैंने आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स का बताया था, तो वो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ये हैं, MER हो जाएगा। ठीक है, तो 15-25 की एज तक ये वीडियो MER हो जाएगा इतने तक, और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये हो गया ये प्लान, और कैलकुलेटर चलाने आ गया होगा। और मैं हूँ विनीत चौहान। अगर आपको चैनल सही लग रहा हो, चीज़ें अच्छी लग रही हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे एडवाइजर्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं वापस कुछ अपने कैलकुलेटर पे। ठीक है ना। तो कैलकुलेटर में बहुत सारे प्लान हैं, इसी तरीके से आप सारे प्लान समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो जस्ट कमेंट में एक कमेंट छोड़ देना, या आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरे को फ़ोन कीजिए या मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।